भाजपा ने सीमा पर न्याय दिलाया, लोग नौकरियों शिक्षा में 4% आरक्षण दे रहे। जुगल किशोर शर्मा। जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने आज कांग्रेस की सरकारों और उसके सहयोगियों पर सांप्रदायिक राजनीति करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के करीब रहने वाले युवाओं को दीवार पर धकेलने का आरोप लगाया, जिससे उनके लिए सभी रोजगार और शैक्षिक अवसर अवरुद्ध हो गए। शर्मा, जिन्होंने गरखाल, गुराहा, मनहसन, सजवाल, पिंडी, प्रगवाल लोअर और अपर भलवाल, मल्लू, सुंगल लोअर ए और सुंगल लोअर बी, सुंगल लोअर सी, सुंगल अपर, बंदराल, खुर्द, पंगियारी सहित सीमावर्ती पंचायतों में कई सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया और राजचक, मावा ब्राह्मणा, जमोटिया, कैंक जागीर, ढोक जागीर, भलवाल ब्राह्मणा, भीरी तराई, जाद, पंजग्रेन, ढोक खालसा, चक भगवाना, जौरियन, बंदुवाल, मायरा, देवीपुर, सीकेपुर, बोमल, कोटगढ़ी और गुरहा ब्राह्मणापुर और पश्चिम, इन क्षेत्रों में जबरदस्त स्वागत हुआ, जहां सीमावर्ती निवासी बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं के साथ शामिल हुए और नारे लगाए। अब की बार 400 पार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी ने सीमावर्ती युवाओं के साथ धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर घोर भेदभाव किया, जबकि राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा एलओसी के किनारे रहने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में 4% आरक्षण दिया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को यह विशेषाधिकार नहीं दिया गया था। सांप्रदायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का पालन किया गया। शर्मा ने उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब रहने वाले युवाओं को आरक्षण देने से इनकार करने से उनके लिए रोजगार और शैक्षिक अवसरों के महत्वपूर्ण रास्ते बंद हो गए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक प्रेरणाओं के कारण नियंत्रण रेखा पर अपने समकक्षों द्वारा प्राप्त लाभों से वंचित कर दिया गया। भाजपा उम्मीदवार ने आगे कहा, जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात डोगरा प्रमाण पत्र को रद्द करने का कांग्रेस सरकार का फैसला था, जिसने इस क्षेत्र में डोगरा समुदाय से संबंधित युवाओं को और अधिक नुकसान पहुंचाया, जिससे सुरक्षा बलों में शामिल होने की उनकी संभावनाएं बाधित हो गई। शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती निवासियों को मोदी सरकार द्वारा न्याय दिया गया है, जिसने न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को खड़ा किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब रहने वाले सीमावर्ती युवाओं के लिए 4% आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले युवाओं को आरक्षण का लाभ देकर मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि धार्मिक आधार पर सीमावर्ती युवाओं के खिलाफ भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के लिए लगातार कांग्रेस शासन द्वारा जारी एक प्रथा, उसने कहा। शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। की गई विभिन्न पहलों में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाली सीमा सड़कों के साथ साथ बंकरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपाय है। भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व एमएलसी विभोद गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सीमाओं पर मौजूदा संघर्ष विराम केंद्र में एक मजबूत सरकार के कारण और इससे अच्छे लाभ मिले हैं। सीमा पर रहने वाले निवासियों को सीमा पार गोलीबारी के कारण पलायन का अनुभव होता था। ये मोदी सरकार की निर्णायक नीतियों का ही परिणाम है कि न केवल सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं रुकी हैं, बल्कि जीरो लाइन पर पहले बंजर भूमि पर भी अब बिना किसी डर के खेती की जा रही है। जुगल किशोर शर्मा के साथ जाने वाले प्रमुख नेताओं में भाजपा के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव शर्मा, वीसी डीडीसी सूरज सिंह, डीडीसी शारदा भाऊ, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णलाल, जगदीश भगत, दलजीत सिंह, नरेंद्र सिंह भाऊ, भारत भूषण, कैप्टन शोभा राम जय शामिल थे। इस अवसर पर सिंह, रंजीत सिंह, साहिल शर्मा, मंडल अध्यक्ष भूपिंदर सिंह, मंगाराम, दलबीर पवार, बलविंदर, राम स्वरूप, यशपाल और अन्य भी उपस्थित थे।